आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G कोरिया वेरिएंट मेरे पास मौजूद है और इस मोबाइल को आज मैं अपडेट करूंगा अनऑफिशियली वन UI 4.1 से वन UI 6.1 तक। अबाउट फोन में जाके आपको दिखाता चलूँ नज़र। तो ये मॉडल नंबर है N976N गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G। IMEI सिंगल है, मौजूद है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे टैप करूंगा। ये है वन UI 4.1 पर अपडेटेड है। एंड्रॉइड वर्जन 12 है और बिल्ड नंबर जो है लास्ट के अल्फाबेट्स में आपको बताऊं तो WH5। ये मोबाइल मेरा लेटेस्ट स्टॉक फर्मवेयर पर मौजूद है। मैं इस मोबाइल को अनऑफिशियली अपडेट करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G मौजूद है और आप चाहते हैं कि मैं इसे अपडेट करना चाहूँ तो ये याद रखिएगा कि स्नैपड्रैगन के लिए नहीं है। एक्सिनोस चिपसेट वाला मोबाइल अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं अनऑफिशियली। तो शुरुआत करेंगे, बूट लोडर अनलॉक करेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सबसे पहला जो सिलसिला है वो ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। मेरा मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है वाईफाई, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं इसी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन वाले स्क्रीन में बिल्ड नंबर को 7 टाइम्स टैप करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। डेवलपर मोड जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। अब मैं पीछे जाऊंगा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करूंगा और एक बार डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करूंगा। ठीक है जी, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट है। मैं बैक करके पीछे आगे सेटिंग्स में जाके फिर मैं नीचे आके डेवलपर ऑप्शंस पे टैप करूंगा। यहाँ पे OEM अनलॉकिंग आपको दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा। इसे टर्न ऑन ज़रूरी करना है। इसके टर्न ऑन करने के बाद बैक करके पीछे आइएगा, अकाउंट्स बैकअप में जाके मैनेज अकाउंट्स में जाके अगर आपने इस गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो सिंक करके रिमूव करें और डेफिनेटली सैमसंग को अकाउंट को रिमूव कीजिएगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर सैमसंग अकाउंट को आपने रिमूव नहीं किया तो कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद बैक करके सेटिंग्स में आइएगा, लॉक स्क्रीन में जाइएगा, स्क्रीन लॉक को स्वाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि ये टर्न ऑफ हो जाए। और ज़रूरी काम जो है वो है मोबाइल फ़ोन की बैटरी चेक करनी है। मैक्सिमम चार्ज होना ज़रूरी है। जितनी भी आपकी तस्वीरें होगी, आपकी डेटा सारा कुछ फॉर्मेट होगा तो डेफिनेटली सेव कीजिएगा डेटा, वरना डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मोबाइल फ़ोन को आप पावर ऑफ कर दीजिएगा। तो जनाब ये मेरा डाउनलोडेड फोल्डर है और ये वो फाइल्स है जो हमें डाउनलोड करने होंगे। ये ऑर्डिन पैक है जो कि गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G के लिए है, जिसका कोड नेम D2X है जी, और ये टार एक्सटेंशन के साथ आएगा। ये रोम फाइल है 6.1, क्लीनर फाइल, रिपार्टीशन फाइल, HK ट्वीक्स और कर्नल SU और प्ले इंटीग्रिटी फिक्स और साइजिक्स। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं रोम की फ्लैशिंग करूंगा, दूसरी वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह रूट करेंगे। और जनाब ये है ऑर्डिन 3.14.1, ठीक है जी। अब इसे इस रोम फाइल्स को डाउनलोड कैसे करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। आपने वहाँ जाकर ये इंफॉर्मेशन पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो जनाब ये लिंक मौजूद है। सबसे पहले तो आपने ये पासवर्ड कॉपी करना होगा। पासवर्ड प्रोवाइडेड है मेरे डिस्क्रिप्शन में। आपने एक पासवर्ड कॉपी किया, फिर आपने लिंक पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, या यस तो नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट जाएंगे तो लिंक ओपन होगा ये वाला। और यहाँ पर अगर कोई पहले से पासवर्ड मौजूद हो, इसे इरेज करके नया वाला पासवर्ड जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट करें और सेंड पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ आपको फोल्डर्स दिखाई देंगे, रोम्स के फोल्डर पे क्लिक करें और इटर्निटी रोम 2.1 वन UI 6.1 पे क्लिक करके इस रोम को कॉपी करें। फिर बैक कीजिएगा और अगर दोबारा पासवर्ड आपसे मांगे तो दोबारा वही सेम पासवर्ड पुराना वाला इरेज करके नया वाला पासवर्ड इंटर करके सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर दोबारा जो है नीचे आइएगा और आपने रोम फाइल को डाउनलोड करने के बाद रिपार्टीशन वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दोनों फाइल्स आपने डाउनलोड करने होंगे। क्लिक करने के बाद बैक कीजिएगा, फिर आपने ऑर्डिन पैक वाले फोल्डर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपने देखना होगा कि आपका मोबाइल कौन सा है। और जो मेरे पास मौजूद है कोरिया वेरिएंट N976N का कोड नेम है D2X। आपने कोड नेम से जानना होगा कि आपका मोबाइल कौन सा है, ठीक है जी। इस मेरे पास जो कोरिया वेरिएंट है N967N, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये वाली ऑर्डिन पैक फाइल को डाउनलोड करूंगा। फिर बैक करूंगा और एक्स्ट्रास में फोल्डर पे क्लिक करके जाऊंगा। यहाँ पर
HK tweaks के नाम से जो फाइल है जो कि APK फॉर्मेट में है, इसे क्लिक करके डाउनलोड करूंगा। अब डाउनलोडेड फोल्डर में हम दोबारा वापस आएंगे और जो ऑर्डिन वाली फाइल है 3.14.1 इसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ऑर्डिन को ओपन करूंगा, ऑर्डिन पे डबल क्लिक करूंगा, नेक्स्ट विंडो पे ओके करूंगा, ऑर्डिन सामने आ जाएगा। फिर आप किसी भी स्लॉट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं AP पे क्लिक करूंगा और अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा और जो ऑर्डिन पैक मैंने डाउनलोड किया है N976N के लिए D2X वाला, इसे डबल क्लिक करूंगा तो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। अब तो मोबाइल फोन की तरफ आता हूं। मोबाइल फोन का पावर ऑफ होना जरूरी है। मोबाइल फोन को बूट करेंगे ऑर्डिन मोड में। केबल को चेक कीजिएगा, दूसरी साइड केबल कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। आपने मोबाइल फोन का वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की दोनों प्रेस करके रखनी है। मोबाइल फोन पावर ऑफ होना जरूरी है और फिर आपने केबल कनेक्ट करनी है मोबाइल के साथ। थोड़ी देर में वार्निंग स्क्रीन आएगी, दोनों कीज जो है इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा। इस वाले स्क्रीन पे हम बूट लोडर को अनलॉक करेंगे। आप यहाँ देखिएगा, वॉल्यूम अप लॉन्ग प्रेस टू डिवाइस अनलॉक मोड। आपने वॉल्यूम अप की को एक बार ज्यादा देर के लिए प्रेस करके रखनी होगी। दूसरा पेज आएगा, दूसरी स्क्रीन आएगी तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिएगा वॉल्यूम अप की, यस, एक बार वॉल्यूम अप की दबाएंगे तो बूट लोडर अनलॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपने वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस करनी है तो ये बूट लोडर अनलॉक होगा और इमीडिएटली दोनों की दोबारा दबाइए, दबा के रखिएगा जब सेट रीस्टार्ट होने लगे, ताकि हम वार्निंग स्क्रीन में दोबारा आ जाए। अब जब वार्निंग स्क्रीन आ जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने वॉल्यूम अप की प्रेस की, बूट लोडर अनलॉक हुआ। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखिएगा ताकि दोबारा ये वार्निंग स्क्रीन आ जाए, ताकि हम मोबाइल को बूट करें दोबारा ऑर्डिन मोड में। अब इस वाली स्क्रीन पे, वार्निंग स्क्रीन पे आपने वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस करनी है ताकि मोबाइल फोन जो है बूट हो जाए ऑर्डिन मोड में। अब यहाँ जरा गौर फरमाइएगा, ये जो ऑर्डिन मोड की स्क्रीन है ये इस तरह होना जरूरी है। ठीक है जी, मेरे पास सैमसंग ऑफिशियल फर्मवेयर मौजूद है। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी दिखेगा N976N और KG स्टेट का चेकिंग होना जरूरी है। FRP लॉक ऑफ है, ठीक है जी। OEM लॉक ऑफ है और ब्रैकेट्स में U है, मतलब ये हुआ कि मोबाइल फोन का बूट लोडर प्रॉपरली अनलॉक है। ये वाली ऑर्डिन स्क्रीन होगी तो फ्लैशिंग वगैरह तमाम बेहतरीन हो जाएगी। अब सेट कनेक्टेड है मोबाइल कंप्यूटर के साथ। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आऊँगा तो ऑर्डिन ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर दिया है मेरे मोबाइल को, क्योंकि मैंने सैमसंग USB ड्राइवर वाली फाइल इंस्टॉल की हुई है अपने विंडोज़ में। अगर आपने नहीं की होगी तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, यहाँ ऑर्डिन में ऑप्शंस में आइएगा, ऑटो रिबूट को अनटिक कीजिएगा, दोबारा लॉक में जाइएगा और आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऑर्डिन शो करेगा पास। फिर उसके बाद आपने ऑर्डिन को कर देना है क्लोज और बैक करके डाउनलोडेड फोल्डर में आना है। और अब हम मोबाइल फ़ोन की तरफ दोबारा आते हैं। मोबाइल फ़ोन जो है वो बूटेड है ऑर्डिन मोड में। अब हम मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे कस्टम रिकवरी में, क्योंकि जो मैंने अभी ऑर्डिन पैक वाली फाइल फ्लैश की है वो बेसिकली कस्टम रिकवरी ही है। तो ऑर्डिन मोड से हम मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे TWRP रिकवरी में, जिसके लिए आपने वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की और पावर की, तीनों की एक साथ प्रेस करके रखनी है। प्रेस करके रखिएगा, देखते रहिएगा। जैसे ही मोबाइल रीस्टार्ट हो तो वॉल्यूम डाउन की पहले छोड़ देनी है। याद रहे केबल कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड रहेगी। सैमसंग लोगो आ जाए, पावर की छोड़ दीजिएगा। केबल कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड रहेगी। अब आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। जब ये स्क्रीन आ जाए, अब मोबाइल फोन जो है बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी में। थोड़ा वेट कीजिएगा, कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आएगी और कुछ सिलसिला शुरू होगा इस तरह का। वेट करेंगे, मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली जो है आप रिबूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी में। जरा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। यहाँ पे कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर होगा ये कि जो स्टोरेज है वो इनक्रिप्ट हो चुका है, हमें स्टोरेज को डीक्रिप्ट करना होगा। अगर मैं इंस्टॉल पे टैप करता हूँ तो देखिए कि यहाँ पे कोई फोल्डर्स हमें दिख नहीं रहे हैं और इंटरनल स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको दिखाता चलूँ कि स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, हम बैक करेंगे और वाइप पे मैं टैप करूंगा और फॉर्मेट डेटा पे टैप करूंगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप करूंगा। जब ये हो जाए, बैक करके मेन स्क्रीन पे जाएं, रिबूट पे टैप करें, रिकवरी पे टैप करें।
रिकवरी की स्क्रीन दोबारा आने पर आपने स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है और अब के बार इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा जो कि प्रॉपर तरीके से होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा और डाउनलोडेड फोल्डर में जाने के बाद मैं सबसे पहले रीपार्टीशन वाली फाइल को कॉपी करूंगा। ठीक है जी, रीपार्टीशन वाली फाइल को मैं कॉपी करूंगा और इंटरनल स्टोरेज में जाकर वो फाइल यहाँ पेस्ट करूंगा। फाइल पेस्ट हो गई है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आइएगा, इंस्टॉल पर टैप कीजिएगा, वो हो जो रीपार्टीशन वाली फाइल है इसे टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कीजिएगा। ये फ्लैशिंग करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा कस्टमर रिकवरी में। कस्टमर रिकवरी की स्क्रीन आ गई है, स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कीजिएगा और अब आपका जो मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज होगा वो इनक्रिप्ट हुआ होगा दोबारा। मैं इंस्टॉल पे टैप करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें दोबारा से वाइप पे टैप करके फॉर्मेट डेटा पे टैप करके YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप करना होगा ताकि स्टोरेज दोबारा डिक्रिप्ट हो जाए। फिर होने के बाद बैक करके मेन स्क्रीन पे जाकर रिबूट पे टैप करें, रिकवरी पे टैप करें। जनाब, स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन और अब इंटरनल स्टोरेज एक बार फिर आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है जी, प्रॉपर फॉर्म के साथ आ गया है। अब मैं दोबारा डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा और अब की बार मैं जो इटर्निटी रोम है 2.21 वन UI 6.1 रोम वाली फाइल और क्लीनर वाली फाइल, ये दोनों फाइल्स मैं यहाँ से कॉपी करूंगा डाउनलोडेड फोल्डर से और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाकर वो दोनों फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब ज़रा यहाँ टाइम लगेगा कॉपी होने में, वेट कीजिएगा। दोनों फाइल्स कॉपीड होने के बाद आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म। मोबाइल की तरफ आएंगे, केबल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, स्वाइप कीजिएगा अलाउड अनलॉक करने के लिए। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले इंस्टॉल पे टैप करना है और क्लीनर वाली फाइल को टैप करके सेलेक्ट करना है, स्वाइप करना है। अब यहाँ पर ये फ्लैशिंग होगी और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी की तरफ। वेट करें, देखते रहें। चलें जी, स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करें। फिर उसके बाद आपने सेटिंग्स पे टैप करना है, थर्ड मेन्यू पे जाना है, स्क्रीन टाइम आउट को मैक्सिमम कर दीजिएगा, बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप करें। अब की बार आपने रोम फाइल को टैप करके सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। ये फ्लैशिंग शुरू होगी, अब यहाँ टाइम लगेगा, वेट करें, फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें। फ्लशिंग कंप्लीट होने पर आपने दोबारा बैक जा करके मेन स्क्रीन पे जाना होगा, वाई पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए सिंपली आपने रिबूट सिस्टम पे टैप कर देना है। फाइनली मोबाइल फोन ने बूट करना शुरू कर दिया है, तो बस ज़रा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। तो जनाब रोम फ्लैश हो गया है और ये रहा जी कंट्रोल सेंटर, नया कंट्रोल सेंटर वन UI 6.1 के साथ। और अब हम जाते हैं जी सेटिंग्स में। मैं फ़ॉन्ट्स ज़रा चेंज कर दूं। ठीक है जी, अब मैं जाऊंगा अबाउट फ़ोन में। अब आप यहाँ देखिएगा, मॉडल नेम जो है वो गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G है, लेकिन मॉडल नंबर जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि ये S22 अल्ट्रा से ये रोम पोर्ट हुई है और IMEI स्टिल देयर। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे टैप करूंगा। अब आप देखिएगा, यहाँ मेरा मोबाइल जो है वन UI 4.1 से अनऑफिशियली अपडेट हो गया है वन UI 6.1, एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 14। और ये रहा बिल्ड नंबर जो कि रोम नेम है इटर्निटी रोम वर्जन 2.0, बट मैंने 2.1 वर्जन फ्लैश किया है। मे भी हो सकता है कि डेवलपर से ये बिल्ड नंबर को चेंज करने में भूल हो गई हो। जनाब मोबाइल फ़ोन अपडेट हो गया है, रोम बेहतरीन फ्लैश हो गया है। अब आपने ये काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्ट करें
फिर उसके बाद अपने मोबाइल में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करें और प्ले स्टोर को फिर ओपन कीजिएगा और मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर टैप करके अपडेट्स चेक कीजिएगा। जितने भी ऐप्स की जो अपडेट्स अवेलेबल होगी वो तमाम के तमाम एप्लीकेशंस को पहले अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। गैलेक्सी स्टोर को एक बार ओपन करके ज़रूरी है कि वो अपडेट मांगेगा, तो गैलेक्सी स्टोर को अपडेट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशंस है उसको अपडेट करना ज़रूरी है। जब प्ले स्टोर पे तमाम की तमाम एप्लीकेशंस अपडेट हो जाए, फिर आपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को आपने अपडेट करना होगा। फिलहाल आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा 1 जैन 2024 और गूगल प्ले सिस्टम की अपडेट जो है इस वक्त 1 जून 2024 है। अब हमें गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को अपडेट करना होगा। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पे जब आप टैप करेंगे तो ये चेक करेगा अपडेट के लिए और ये आपसे दिखाएगा आपको कि अपडेट इज़ अवेलेबल। आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। थोड़ी देर बाद अपडेट होने के बाद रीस्टार्ट को कहेगा, रीस्टार्ट कीजिएगा। जब मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद फिर दोबारा से आपने प्ले सिस्टम अपडेट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पे टैप करके ये चेक करेगा, यस आपको अपडेट दिखाई देगी। फिर आपने अपडेट करना होगा, फिर आपने रीस्टार्ट करना होगा। ये प्रोसीजर जो है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का तकरीबन 5 से 6 दफ़ा करना होगा। तब जाकर आपको ये गूगल प्ले सिस्टम का जो अपडेट है वो 1 जनवरी 2024 से 1 जून 2024 तक अपडेट हो जाएगा। ये ज़रूरी है, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है जी? अगली वीडियो जो है वो हम कर्नेल एसईओ किस तरह इस पे फ्लैश करेंगे और ट्वीक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, डिवाइस को कैसे सर्टिफाइड करेंगे, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है जी? तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।